बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जामिया फ़िज़िक्स वकास हनीफ़। आज जो हम टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो फ़िज़िक्स क्लास 9th का जो है चैप्टर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ है। उसका टॉपिक है हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशंस। अब तक जो हमने जितने भी इस चैप्टर के अंदर चीज़ें पढ़ी हैं वो सारी की सारी हम जो है इसके अंदर यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो इक्वेशंस ऑफ मोशन हम स्टडी क्यों करते हैं, इसका पर्पस क्या है। देखिए, हमारे पास जब भी कोई गाड़ी मूव करती है, कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, ठीक है, तो हमें जो है हमें क्या चाहिए, उसमें से हमें डाटा निकालना है। तो वो डाटा हम कैसे निकाल सकते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है हमें हेल्प आउट करती हैं इसके लिए। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन का पर्पस क्या है कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, हम जो है उसकी इनिशियल वेलोसिटी फाइंड कर सकें, हम उसकी फाइनल वेलोसिटी फाइंड कर सकें, हम उसका एक्सेलरेशन बता सकें कितना है, और उस बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया। ये सारी चीज़ें हमें जो इक्वेशंस ऑफ मोशन की हेल्प से मिलती हैं, हम ये फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी थ्योरी की तरफ चलते हैं थोड़ा सा। जो बच्चे जो है लेक्चर को फॉलो करना चाहते हैं वो वीडियो को पॉज करके ये थ्योरी जो है वो लिख सकते हैं एज ए थ्योरी का पोर्शन जो है। ठीक है, और अगर आप बुक्स फॉलो करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड। मेरा मशवरा यही होता है बच्चों को कि आप जो है बुक से मैक्सिमम जो है रीड किया करें। ठीक है, बुक के अंदर जो है कुछ ऐसी हिडन बातें होती हैं जो मोस्टली नोट्स के अंदर कवर नहीं की जाती, वो आपको इन लॉन्ग टर्म जो है बहुत फ़ायदा देती हैं। वो बातें छोटी छोटी बातें होती हैं जो कि आपको आगे जाके बहुत हेल्प आउट करती हैं। तो मेरा मशवरा यह है कि आप बुक को जो है टाइम दिया करें, बुक रीडिंग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलते हैं थोड़ा सा थ्योरी की तरफ। इक्वेशंस ऑफ मोशन, देयर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। हमारे पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है। ठीक है, जो बॉडीज़ आपके पास यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन से मूव करेंगी उनके ऊपर ये अप्लाई होगी। ठीक है, ये बताती क्या है हमें, इक्वेशंस ऑफ मोशन हमें क्या बताती हैं। वेलोसिटी, बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन कितना है, और बॉडी ने जो है डिस्टेंस कितना कवर किया है गिवन टाइम के अंदर। ठीक है, और इवन के टाइम भी हमें बता देती हैं कि बॉडी को मूव करते हुए कितना टाइम हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है हमें इक्वेशन ऑफ मोशन बता देती। अब इसकी डेरिवेशन के लिए हम क्या करते हैं कि हमने इसकी डेरिवेशन के लिए एक स्ट्रेट लाइन मोशन जो है वो कंसीडर किया है। स्ट्रेट लाइन मोशन कंसीडर करके हमने क्या यहाँ से गेन किया, हमने ट्राई किया है इसको सिंपल रखने की। ठीक है, ज़ाहिर है जब आप कर्व में मूव करोगे तो सर्कुलर मोशन आ जाएगा। ठीक है, उसकी जो डायरेक्शन है और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है, मुश्किल हो जाती है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे सिर्फ अपनी कैलकुलेशन को जो है सिंप्लीफाई करने के लिए, सिंपल रखने के लिए हमने स्ट्रेट लाइन मोशन कंसीडर कर लिया। उसमें क्या होगा कि हम जो है फिर वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीज़ें जो है इंटर कन्वर्टेबल हो जाएंगी। ठीक है, और हम यहाँ पे जो है एक और चीज़ कर रहे हैं कि हम वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन जो है इनकी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को कंसीडर करेंगे, डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो थ्योरी में थोड़ा सा क्या लिखा है, वो कहता है कंसीडर अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a। ठीक है, यहाँ तक होगी बात। ग्राफ पे आ जाए। कंसीडर अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi। ठीक है, ये vi से इनिशियल बॉडी मूव कर रही है। ठीक है, ये जो रेड लाइन है ग्राफ के अंदर, ये मैंने बॉडी की जो मोशन है वो आपको रिप्रेजेंट की हुई है। vi इनिशियल वेलोसिटी से बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करती है विद एक्सेलरेशन a। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यहाँ तक हो गया। आगे कहता है इट्स वेलोसिटी बिकम्स vf आफ्टर टाइम t। अब देखिए ग्राफ के ऊपर देखें, यहाँ पे हमने एक्स एक्सेस के ऊपर टाइम लिया हुआ है और वाई एक्सेस के ऊपर हमने स्पीड ली है। तो ये एक स्पीड टाइम ग्राफ है। ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ हमने यहाँ पे लिया है इक्वेशंस ऑफ मोशन को स्टडी करने के लिए। तो स्पीड टाइम ग्राफ के ऊपर वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी से बॉडी मूव करे, कुछ टाइम के बाद ये देखिए आप, टाइम जो है यहाँ से यहाँ तक टाइम पास हुआ, कुछ टाइम के बाद जो है उसकी वेलोसिटी vf बन चुकी है। ठीक है, द मोशन ऑफ बॉडी डिस्क्राइब्ड बाय स्पीड टाइम ग्राफ एज शोन इन फिगर। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि उस बॉडी का मोशन जो है हमने डिस्क्राइब कर दिया ग्राफ के ऊपर बाय लाइन ए बी। इस लाइन से जो है आपके पास जो है मोशन हमने शो कर दी। स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज एक्सेलरेशन। ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ के ऊपर हमने जो है पिछले लेक्चर में ग्राफिकल एनालिसिस के ऊपर इसके ऊपर डिटेल में बात की हुई है कि लाइन का जो स्लोप है वो आपके पास एक्सेलरेशन होगा इन स्पीड टाइम ग्राफ। टोटल डिस्टेंस, अब इस लाइन ए बी के अंडर जितना भी एरिया आएगा
वो बॉडी का टोटल डिस्टेंस जो है उसने कवर किया हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये एरिया जो है लिखा हुआ है, एरिया इज इक्वल टू वी आई मल्टीप्लाई बाई टी। ठीक है, ये आपके पास एक रेक्टेंगल बनती है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको और डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ तक जो है आप वीडियो को पॉज करके, ठीक है, इसको अगर आप नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ रही बात की, क्योंकि मैं अब थोड़ा सा रेज करके इसको आपको समझाऊंगा आगे कि हमने ये एरिया जो है अंडर द कर्व ये मैंने किस तरह लिखा है। ठीक है, चलें अब जो है हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखें यहाँ पे जो है मैंने एरिया ये कैसे आपको निकाल के दिखाया है। मैं यहाँ पे आप इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करके देता हूँ। ठीक है, कि ये एरिया जो है, एरिया इज इक्वल टू वी आई मल्टीप्लाई टी मैंने कैसे किया। ग्राफिकल एनालिसिस में पिछले लेक्चर में जो है मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर फिर कर देता हूँ। ठीक है, आप देखिए अगर ग्राफ को देखें तो ओ ए सी डी जो है आपके पास ये एक रेक्टेंगल बनता है, और रेक्टेंगल का एरिया जो है आपके पास क्या था, लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ। ठीक है, तो लेंथ आपके पास क्या बन रही है, टी। ठीक है, और विड्थ आपके पास क्या बन रही है, देखिए विड्थ ओ ए जो है ये आपके पास वी के इक्वल है, यहाँ से यहाँ तक वी आई के इक्वल है ये। ठीक है, तो आपके पास ये बन जाएगा मल्टीप्लाई बाई वी आई टी। ठीक है, तो ये वी आई टी हो जाएगा आपके पास एरिया, ओ ए सी डी का एरिया। ठीक है, अब मैंने ये कैसे लिखा है, ये वाला ट्राइंगल जो है आपके पास ए सी बी। ठीक है, ये ए बी सी जो भी आपके पास ट्राइंगल है ये वाली। ठीक है, यहाँ से ए बी सी और ए। ठीक है, ये जो ट्राइंगल इसका एरिया, इसका भी फार्मूला आपको बता चुका हूँ मैं। ठीक है, 1/2 बेस और हाइट। ठीक है, अब 1/2, अब बेस क्या है यहाँ पे, ये देखें बेस, अगर ये टी है तो ये जो है इसकी बेस जो है वो क्या बनेगी, ये टी है तो ये क्या होगा टी। ठीक है, अब हाइट कितनी है, ये वाली, ये हम कहते हैं गेन इन स्पीड। अब एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल टू वी बाई टी। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ से जो है गेन इन स्पीड आपके पास क्या आएगा, v इज इक्वल टू ए टी। ठीक है, तो ये गेन इन स्पीड है आपके पास यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ से यहाँ तक गेन इन स्पीड है। ठीक है, तो ये जो है इसके इक्वल, तो ये ए टी आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो हाइट आपके पास कितनी आई है, ए टी। ठीक है, तो इस तरह 1/2 ए टी स्क्वेयर। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास, इस ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस इस बॉडी ने कितना कवर किया, वो ए बी लाइन के नीचे जितना एरिया इसके नीचे आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से इसके नीचे जितना एरिया आ जाएगा वो इसने टोटल डिस्टेंस कवर किया होगा। ठीक है, ग्राफ की अगर समझ आ गई है तो सारी हर चीज़ जो है इसमें ग्राफ ही, अगर आपको ग्राफ की समझ आ गई है तो फिर जो है आगे कैलकुलेशंस करना इजी है। अब चलते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पे जो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को समझने के लिए ग्राफ के ऊपर थोड़ी सी हम और मेहनत कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप ग्राफ को देखो तो ग्राफ में जो है आपके पास ओ ए जो है वो सी डी के इक्वल है। ठीक है, ग्राफ में आपके पास वर्टिकल लाइन जो है ये सारी जो है किसी भी पॉइंट के ऊपर वो आप इसको जो है वाई एक्सिस के ऊपर लेके आ सकते हो, कोई भी पॉइंट हो जहाँ पे। ठीक है, ग्राफ के ऊपर आप वो वाई एक्सिस के ऊपर लेके आ सकते हो। ठीक है, इस तरह जो है ये मूव करती हैं डाटा। ठीक है, उसको हमने जो है वाई एक्सिस के ऊपर लेके आना है। ठीक है, और इस तरह भी वो डाटा मूव करेगा। ठीक है, तो कोई पॉइंट है ना ग्राफ के ऊपर, लेट्स सपोज ये आपके पास ग्राफ है, यहाँ पे एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट की जो लोकेशन है ये एक्स और वाई से होगी। ठीक है, एक्स के ऊपर भी वैल्यू होगी इसकी, वाई के ऊपर भी होगी। एक्स के ऊपर लेट्स सपोज 10 है और वाई के ऊपर 20 है, तो इसकी जो लोकेशन है वो 10 और 20 होगी। ठीक है, तो कोई भी पॉइंट है वो एक्स और वाई के ऊपर आप उसको लेके जा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम देखते हैं कि ये जो आपके पास है, ये जो आपके पास ग्राफ है, इसको हम किस तरह रिलेट कर सकते हैं वाई, और इसके ऊपर वाई के ऊपर चीज़ें लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो सी डी जो है यहाँ पे आपके पास ये चीज़ें जो है साइड प्रोग्राम है, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ कि सी डी जो है आपके पास, या डी सी,
ठीक है, सी डी या सी डी सी एक ही बात है, ठीक है। सी डी आपके पास क्या हो जाएगा, वी आई, ठीक है। ओ से आपके पास इनिशियल स्पीड वेलोसिटी है, ठीक है, यहाँ पे। और बी डी किसके इक्वल होगा, ये वाला टोटल फैक्टर किसके इक्वल होगा, वी एफ के। बी डी किसके इक्वल होगा, वी एफ के, ठीक है। और ये बी सी किसके इक्वल होगा, ठीक है, बी सी आपका किसके इक्वल होगा, देखिए टोटल बी डी है, ये वाला टोटल बी डी है, बी डी में से आप सी डी माइनस कर दोगे, ठीक है, तो आपके पास बी सी आ जाएगा। तो ये जो है कुछ सिंपल जो है आपके पास कैलकुलेशन है, मैथ के अंदर भी आप यूज़ करते हो, ठीक है। ओ डी यहाँ पे जो है वो किसके इक्वल है, ओ डी आपके पास है टाइम के इक्वल, ठीक है। ये साइड प्रोग्राम है, इसको जो है आपने इसमें जो है समझने के लिए, ठीक है। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है आपके पास, वो क्या है, स्पीड टाइम ग्राफ जो है ये शो कर रहा है आपके पास कि बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है ए बी के अंदर, ठीक है। तो ए बी जो लाइन है इसकी हम स्लोप ले लेंगे तो हम एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। स्लोप ऑफ लाइन ए बी ए इज इक्वल टू बी सी ओवर ए सी, ठीक है। बी सी ए इज इक्वल टू बी सी, यानी कि राइज ओवर रन, ठीक है, राइज ओवर रन, यही फार्मूला होता है ना स्लोप का। तो राइज क्या है यहाँ पे, बी सी, ठीक है, वी आई से वी एफ ये राइज आया है ना, तो ये बी सी है आपके पास, ओवर रन, रन जो है आपके पास क्या है, ए सी, यहाँ से यहाँ तक रन और फिर बी सी, ठीक है, राइज ओवर रन आपके पास एक्सेलरेशन है, ठीक है, स्लोप है। अब बी सी यहाँ पे किसके इक्वल है, ये जो बी सी है आपके पास किसके इक्वल है यहाँ पे, ठीक है, ये देख लेते हैं बी सी आपके पास किसके इक्वल है। अभी मैंने आपको बताया कि बी सी ये वाला अगर हमने फाइंड करना है तो इसकी वैल्यू क्या होगी आपके पास, टोटल बी डी है, ये देखें टोटल बी डी है, इसमें से हम माइनस कर देंगे सी डी को, ठीक है, ये सी डी हमने जो है माइनस कर दिया, टोटल बी डी है आपके पास, इसमें से हम सी डी माइनस कर देंगे तो हमारे पास बी सी ये वाला जो है ये बाकी रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे बी सी की जगह पे हमने क्या पुट किया, बी डी माइनस सी डी, ठीक है। अब आता है ए सी, ए सी जो है आपको रिप्लेस करता है ओ डी से, ए सी को हमने रिप्लेस किया ओ डी से। हमने ये काम क्यों किया, क्योंकि हमारे पास जो डाटा है, जो गिवन डाटा है वो हमारे पास बी सी का डायरेक्ट डाटा हमने यहाँ पे पुट नहीं करना, ठीक है, क्योंकि हम जो रिलेशन बनाना चाह रहे हैं वो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी है, जो कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है। तो बी सी आपके पास क्या है, बी डी माइनस सी डी ओवर ओ डी, ठीक है। अब यहाँ पे बी डी की वैल्यू क्या है, अगर आप देखो ग्राफ को, बी डी है आपके पास, ये किसके इक्वल है, वी एफ के, ठीक है, वी एफ के इक्वल आपके पास बी डी है, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया बी डी आपके पास क्या है, वी एफ के इक्वल है, ठीक है। समझ आ रही बात की, बी डी आपके पास किसके इक्वल है, वी एफ के, ठीक है। और सी डी आपका किसके इक्वल है, वी आई के, ठीक है। ये थोड़ी सी जो है चीज़ उलट हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आया, बी डी माइनस सी डी, ठीक है। अब देखें आगे हमने क्या करना है, सी डी आपने दिया, सी डी, ठीक है, सी डी किसके इक्वल है, वी आई के इक्वल, और ओ डी आपके पास किसके इक्वल है, ये देखें टाइम के इक्वल ओ डी आ गई, ठीक है। तो अब जो है हमने सिंपल यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देनी है, तो वैल्यूज़ आपके पास क्या आ गई हैं, अब देखिए यहाँ पे हमने वैल्यूज़ पुट करनी है, यहाँ पे बी डी आपके पास क्या है, वी एफ, सी डी आपके पास क्या है, वी आई, ठीक है। और यहाँ से इम्प्लाइज दैट करके आपके पास क्या आ जाएगा, वी एफ माइनस वी आई, ठीक है। और वी एफ माइनस वी आई, तो वी एफ हमने फाइंड करना है, वी आई को हम इधर ले जाएंगे तो ये जो है पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो वी एफ आपके पास क्या बन जाएगा, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, जो ये इक्वेशन हमें बताती है फाइनल वेलोसिटी बॉडी की, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम, ठीक है। ये चार वेरिएबल्स हमें ये बताती है, ठीक है। अगर आपके पास कोई बॉडी मोशन में है तो वो बॉडी जो है हमें ये इन्फॉर्मेशन दे सकती है। तो इनमें से अगर तीन भी आपको पता हो तो आप फोर्थ वेरिएबल जो है फाइंड आउट कर सकते हो। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर चल रहे हैं। ग्राफ यही रहेगा, ठीक है, यही सारा डाटा रहेगा।
अब हम जो है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो इसके साथ प्रूव करेंगे। अब हमारे पास जो है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें ये बताती है कि आपकी बॉडी अगर मोशन के अंदर है तो उस बॉडी ने जो है कितना डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, तो डिस्टेंस कवर जो है हम बात कर चुके हैं कि डिस्टेंस कवर जो है वो कर्व जो है आपकी जो लाइन है ए बी, उसके अंदर जितना भी एरिया आ जाएगा वो आपके पास टोटल डिस्टेंस कवर्ड होगा जो बॉडी ने ड्यूरिंग मोशन कवर किया। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, द टोटल डिस्टेंस एस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इज इक्वल टू द टोटल एरिया ओ ए बी डी। इसके अंदर जितना एरिया आएगा वो आपके पास उस बॉडी का टोटल डिस्टेंस आ जाएगा अगर आप एरिया इसका कैलकुलेट कर लो तो। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस एस आपके पास इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी। ये एरिया कवर हो जाएगा सारा। ठीक है, ये वाला एरिया सारा कवर हो जाएगा आपके पास। ठीक है, ये वाला एरिया, ठीक है, ये एरिया कवर हो जाएगा आपका, प्लस ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो ये सारा एरिया जो है इस ग्राफ के अंदर जो है इसका हम एरिया फाइंड कर लेंगे तो वो जो है हमें दे देगा, क्या दे देगा, डिस्टेंस दे देगा जो ये बॉडी जो है वो कवर कर चुकी है। ठीक है, तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी प्लस ट्राइंगल ए बी सी। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। अब रेक्टेंगल जो है आपके पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी, ये हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसको हम जो है देखने लगे हैं अभी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है आपके पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी। ठीक है, अब देखें यहाँ पे ओ ए ये वाली जो है ये विड्थ है, ठीक है, रेक्टेंगल की, और ये क्या है, लेंथ है। ठीक है, ऐसे ही होता है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल विड्थ है और लेंथ है। तो यहाँ पे ओ ए जो है आपके पास विड्थ है और ओ डी जो क्या है, लेंथ है। तो ओ ए की वैल्यू क्या है, वी आई। आप देख सकते हैं ग्राफ के अंदर ओ ए की वैल्यू क्या है, वी आई, मल्टीप्लाई ओ डी की वैल्यू क्या है, टी। ठीक है, तो ये आपके पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या बना, वी आई टी। ठीक है, ये आई जो है ये सबस्क्रिप्ट लगा हुआ है यहाँ पे, वी आई मतलब इनिशियल वेलोसिटी, मल्टीप्लाई बाई टी। ये इक्वेशन नंबर 2 बना लिया हमने। आगे हमने एरिया फाइंड करना है ट्राइंगल का। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, इसका जो एरिया है वो क्या बनेगा, 1/2। ठीक है, ए सी बेस हो गई, मल्टीप्लाई बाई हाइट, बी सी हाइट हो गई। ठीक है, फार्मूला वही है एरिया फाइंड करने का ट्राइंगल का। तो यहाँ पे जो है ए सी किसके इक्वल है, ए सी आपके पास किसके इक्वल है, टी के इक्वल। ए सी किसके इक्वल है, टी के इक्वल। बी सी किसके इक्वल है, गेन इन स्पीड, आप देख सकते हैं ग्राफ से ए टी के इक्वल है। ठीक है, ए सी जो है टी के इक्वल है और बी सी किसके इक्वल है, ए टी के इक्वल, जो हम बात पहले कर चुके हैं। ये कैसे आता है, तो 1/2 ए टी का स्क्वायर हो जाएगा। ये इक्वेशन 3 होगी आपके पास। अब इक्वेशन 2 और 3 की वैल्यूज़ जो है हम 1 के अंदर पुट करेंगे। ठीक है, रेक्टेंगल का जगह पे इक्वेशन 2 और ट्राइंगल की जगह पे इक्वेशन 3 की वैल्यू। ठीक है, जब ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे देखें, वी आई टी आ जाएगा इसकी जगह पे। ठीक है, एस इज इक्वल टू रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी, इसकी जगह पे हमने वी आई पुट कर दिया, प्लस ये देखें दरमियान में प्लस लगी हुई है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का एरिया। ठीक है, तो ये आपके पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई है, जो कि आपको क्या बताती है कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें हमने पहले फाइंड कर ली। पहले हमने जो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड की, जो हमें बताती है कि बॉडी की फाइनल स्पीड क्या होगी। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें बताती है कि डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है। ठीक है, अब हम देखेंगे थर्ड इक्वेशन जो है वो हमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन देती है। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड इक्वेशन की तरफ। अब हम देखते हैं जी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में कहता है कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ए बॉडी गिवन बाय टोटल एरिया ओ ए बी डी। ठीक है, ये एक शेप बनती है आपके पास जिसको हम ट्रेपीजियम बोलते हैं। तो इसका जो है यहाँ कहता है कि इस बॉडी के अंदर इस एरिया के अंदर जो है, इस कर्व के अंदर जो है
जितना भी एरिया आ जाएगा वो आपके पास टोटल एरिया होगा जो इस बॉडी ने जो है डिस्टेंस होगा जो इस बॉडी ने कवर किया होगा, टोटल एरिया OABD। तो ये S इज़ इक्वल टू, ठीक है, डिस्टेंस हो जाएगा ना जितना कवर किया बॉडी ने, S इज़ इक्वल टू 1/2 OA + BD। ये जो है आपके पास एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो हमने फाइंड किया था, आपको बताया था, तो ये सम ऑफ पैरेलल साइड्स है, ठीक है। OA देख सकते हैं आप यहाँ पे, OA + BD, ठीक है, ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं, मल्टीप्लाई बाई OD जितनी इसकी ट्रेपीजियम की हाइट है। तो ये फार्मूला आपके पास बनता है 1/2 OA + BD सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाई हाइट, ठीक है। तो ये एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बनता है OABD, जो आपको पिछले लेक्चर्स के अंदर ग्राफिकल एनालिसिस के अंदर कम्प्लीटली जो है एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 2 को हम इधर ले जाएंगे, 2S हो जाएगा आपके पास OA + BD मल्टीप्लाई बाई OD, ये होगी इक्वेशन। अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड्स विद BC ओवर OD, ठीक है। और BC ओवर OD आपके पास किसके इक्वल है, A के, ये बाद में मैं आगे जाके एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं BC ओवर OD से, BC ओवर OD से हमने मल्टीप्लाई किया 2AS को इज़ इक्वल टू OA + BD मल्टीप्लाई OD मल्टीप्लाई BC ओवर OD। अब OD से OD कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2S मल्टीप्लाई BC ओवर OD इज़ इक्वल टू OA + BD मल्टीप्लाई BC। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब इसके अंदर ये जो टर्म्स हैं BC OD OA BD BC, ये ग्राफ के अंदर जो है वैल्यूज़ आपके एग्जिस्ट कर रही हैं, मौजूद हैं। तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे इनके लिए देखते हैं कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं। सबसे पहले देखते हैं BC और OD। BC हमने बोला हुआ कि BC आपके पास गेन इन स्पीड है, AT के इक्वल है, और OD आप देख सकते हैं यहाँ टाइम के इक्वल है, OD जो है वो टाइम के इक्वल है, तो T आ जाएगा। तो T से T कैंसिल, तो BC ओवर OD किसके इक्वल आ गया, A के इक्वल आ गया, ये इसकी वैल्यू है, ठीक है। अब OA जो है आपके पास ग्राफ के ऊपर VI के इक्वल है, ये VI के इक्वल आ गया। BD यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं, BD ये जो है बिल्कुल इसके इक्वल है, ठीक है। F जो है आपके पास आ जाएगा, ठीक है। BD क्या है आपके पास, VF के इक्वल है। BC जो है आपके पास, ये क्या चीज़ है, अब देखिए BC, ये वाला जो BC है ना, ये किसके इक्वल है, टोटल हमारे पास BD है, उसमें से हमने BC फाइंड करना है, टोटल BD है, इसमें से CD माइनस कर देंगे, ठीक है। देखिए इसको ऐसे समझते हैं कि टोटल BD है, ठीक है। BD किसका सम है, CD का प्लस BC का, ठीक है। तो हमने BC की वैल्यू लेनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, BD से माइनस कर देंगे CD, ऐसे ही होगा ना, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो BC आपके पास क्या हो जाएगा, BD माइनस CD, ठीक है। और BD अभी हम जो है कह चुके हैं किसके इक्वल है, VF के इक्वल है, ठीक है, माइनस, और CD किसके इक्वल है, CD आपके पास किसके इक्वल है, ये देखिए CD किसके इक्वल है, VI के इक्वल है, ठीक है। तो ये आपके पास जो है BC की वैल्यू बनती है, क्या बनती है, VF माइनस VI, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली। अब ये वैल्यूज़ जो है हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, आ जाए 1 में पुट करते हैं। BC ओवर OD की वैल्यू हमने क्या निकाली, A, हमने क्या किया, A पुट कर दिया। OA की वैल्यू हमने क्या निकाली, VI, हमने VI पुट कर दी। BD की वैल्यू हमने क्या निकाली, BD की वैल्यू हमने F निकाली, हमने VF पुट कर दिया। मल्टीप्लाई BC की वैल्यू हमने क्या निकाली, VF माइनस VI, VF माइनस VI हमने पुट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमने इनको जस्ट क्या किया, VF पहले लिख लिया ताकि आप लोगों के माइंड में कन्फ्यूजन जो है वो ना क्रिएट हो। अरेंजमेंट जो दोनों प्लस के हैं तो पहले किसी को भी आप लिख सकते हैं। तो VF प्लस VI इज इक्वल, सॉरी मल्टीप्लाई VF माइनस VI। तो मैथ्स के अंदर ये आपके पास एक फार्मूला बन जाता है, ठीक है, A माइनस B मल्टीप्लाई A प्लस B। तो ये किसके इक्वल होता है, A² माइनस B², ठीक है।
तो उसी फार्मूले का यूज़ करते हैं हमने वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। तो ये आपके पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बन गई, जो कि है 2as इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। अब हम क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को यूज़ करते हुए कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे ताकि आप लोगों को मज़ीद जो है चीज़ें क्लियर हो जाएं। ठीक है, इसको स्टॉप करके वीडियो को आप जो है इसको समझ सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, जो आप जो है दिल करता है आपका वो आप इसके साथ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम जो है चलते हैं एग्जांपल्स की तरफ। अब हमारे पास एग्जांपल है कि हमने अभी जो इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है आपके पास एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है आपके पास 2as इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। ये हमने तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी हैं। तो हम देखते हैं कि अब ये जो हमारे पास एग्जांपल है इसमें हम जो है कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले कहता है, इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। अ कार ट्रैवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, कैलकुलेट इट्स वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड। कहता है कि एक कार है, ठीक है, लेट्स सपोज ये एक कार है, ये कहता है कि वी आई स्पीड जो है इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड से ये जा रही है। ठीक है, और ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रही है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर लिया तो इसकी स्पीड जो है ज़ाहिर है वो चेंज होगी। तो हमने जो है वी एफ जो है हमने वो फाइंड करनी है आफ्टर टाइम 5 सेकेंड्स के बाद। ठीक है, 5 सेकेंड्स के बाद जो है इसकी स्पीड जो है हमने वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है डाटा है। अब देखते हैं यहाँ पे डाटा क्या है आपके पास। ठीक है, तो ये एक्सेलरेट भी कर रही है, यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है आपके पास 2 मीटर पर सेकंड का एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रही है। ठीक है, तो डाटा है आपके पास, डाटा में क्या है जी, आपके पास वी आई है विच इज़ 10 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन है आपके पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, टाइम है आपके पास 5 सेकेंड। फाइंड क्या करना है, वी एफ हमने फाइंड आउट करना है। ये डाटा है जी आपके पास। याद रखें, जब भी आपको कोई प्रॉब्लम दिया जाता है सबसे पहले उसके डाटा को देखें, उसको समझें। ठीक है, उस डाटा को एनालाइज करें और फाइंड क्या करना है ये सबसे पहले देखें। और उस फाइंड करने के लिए जो हमारे पास जो वेरिएबल हमने फाइंड करना है उसके लिए हमारे पास डाटा क्या है, मतलब इक्वेशंस क्या हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने वी एफ फाइंड करना है। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन में देखें कि कौन सी ऐसी इक्वेशन है आपके पास जिसमें ये सारे का सारा डाटा मौजूद हो ताकि आपको मिनिमम कैलकुलेशन करनी पड़े। ठीक है, तो अगर हम देखें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है इसमें कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, वी आई प्लस ए टी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम, ये तीनों इसके अंदर हैं और ये तीनों का डाटा हमारे पास गिवन है। तो हम वी एफ की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वो क्या है जी, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। अब यहाँ पे वैल्यूज़ लगा देते हैं। वी एफ हमने फाइंड करना है, वी आई की वैल्यू आपके पास क्या है 10, ठीक है, प्लस ए की वैल्यू क्या है आपके पास 2, मल्टीप्लाई टी की वैल्यू क्या है 5 सेकेंड्स, तो 5 यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो 10 प्लस ये कितना हो जाएगा 10, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 20 वी एफ मीटर पर सेकेंड। तो ये 5 सेकेंड्स के बाद ये आपके पास जो है इस कार की जो वेलोसिटी है, इस ट्रक की वेलोसिटी जो है आपकी क्या हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, एक्सेलरेट कर रहा है यूनिफॉर्मली। ठीक है, तो 5 सेकेंड्स के बाद क्या हो जाएगा, वी एफ जो है आपके पास 20 मीटर हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा प्रॉब्लम है जो हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाते हुए सॉल्व कर लिया। ठीक है, होप कि आपको जो है बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी इस चीज़ की।